हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में एक रीसेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हिंदू में ही एक आर्टिकल था, तो उसमें कहा गया कि भैया Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंक्रीज देखने को मिला है इंडियन इकोनॉमी में ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। एंड नॉट जस्ट कि सरकार यहां पर पैसा इन्वेस्ट कर रही है, सरकार द्वारा इन्वेस्टमेंट यहां पर बढ़ाई गई है, बट यहां प्राइवेट सेक्टर द्वारा भी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाई जा रही हैं। तो क्या है यहां पर सेक्टोरल एनालिसिस, क्या इसका इंपैक्ट रहेगा एंड क्या वे फॉरवर्ड यहां पर है, आइए इन सभी चीजों को यहां पर असेस करते हैं, समझते हैं। बट शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि जैसे आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए स्लीपी क्लासेस द्वारा भी एक डेडिकेटेड करंट अफेयर्स प्रोग्राम यहां पर रखा गया है, जिसमें मंथली बेसिस पर हर एक सब्जेक्ट के लाइव करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अब भैया नवंबर आपका शुरुआत हो चुकी है, तो अक्टूबर के हम अब करंट अफेयर्स इस महीने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हर एक सब्जेक्ट द्वारा एक लाइव क्लास यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी। अब खास बात क्या है कि यहाँ पर आपका जो स्टैटिक पोर्शन है उसके साथ भी लिंकेजेस क्रिएट की जा रही हैं, बट एट द सेम टाइम आपको मेंस रेलेवेंट कंटेंट भी यहाँ पर दिया जा रहा है। एंड होलिस्टिक करंट अफेयर्स एंड डिफरेंट सोर्सेज को रेफर करके बनाए गए हैं। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, डेमो सेशंस को देखिए, एनरोल कीजिए एंड अपनी 2025 की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन के बारे में, आज के इस टॉपिक के बारे में कि इन्वेस्टमेंट्स में इंक्रीज देखने को मिला है। तो जुलाई टू सितंबर का जो आपका सेकंड क्वार्टर यहां पर रहा है, अगर हम कंपेयर करें इसे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तो हमें इंक्रीज देखने को मिला है। अब इसमें ना हालांकि बेस ईयर का एक बहुत अहम रोल रहता है, या जो बेस इफेक्ट जिसे हम कहते हैं उसका बहुत अहम रोल रहता है, कि यहां पर जो कंपैरिजन ड्रॉ किया गया है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, वो क्वार्टर फर्स्ट के साथ यहां पर किया गया है। तो देखिए क्वार्टर फर्स्ट में ऑलरेडी जनरल इलेक्शंस थे, जिसकी वजह से सरकार द्वारा भी इंफ्रास्ट्रक्चरल स्पेंडिंग या इन्वेस्टमेंट में हमने थोड़ी लिमिटेड सी इन्वेस्टमेंट वहां पर देखी। प्राइवेट सेक्टर ने भी अभी अपने डिसीजंस आफ्टर जनरल इलेक्शंस यहां पर लिए हैं। तो कहीं ना कहीं बेस इफेक्ट की वजह से काफी ज्यादा आपको नंबर्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, राइट। अगर रेट ऑफ चेंज के बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आपको बहुत मेजर चेंज यहां पर देखने को मिलेगा। बट हाँ, इन एब्सोल्यूट टर्म्स ऑल्सो यहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई देखने को हमें मिली है। कि अगर हम क्वार्टर फर्स्ट की बात करें तो 6.46 लाख करोड़ रुपीस के खर्चे की बात की गई थी, आउटलेज यहां पर रखे गए थे प्रोजेक्ट के, और ये अब आपका Q2 में 9.21 लाख करोड़ यहां पर पहुंच चुका। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में भी यहां पर इंक्रीज डेफिनेटली देखने को मिला है, राइट। तो कारण जो हमने पहले भी कहा कि भैया क्वार्टर फर्स्ट में आपके जनरल इलेक्शंस थे, जिसकी वजह से दोनों सरकार एज वेल एज प्राइवेट एंटिटीज द्वारा जितनी भी इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट थी उन पर थोड़ी होल्ड लगाई गई थी, उनको थोड़ा डिले किया गया था कि आफ्टर जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद ही, मतलब इकोनॉमी का माहौल देखते हुए वहां पर फिर इन्वेस्टमेंट प्लान्स अनाउंस किए जाएंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो मेजर चेंज यहां पर आया है, इन्वेस्टमेंट के जो अपटिक हमें यहां पर देखने को मिला है, ये काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी के लिए। बिकॉज हमारी इकोनॉमी में उस प्रकार से ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्सेज की जो मात्रा है वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। डेमोग्राफिक डिविडेंड यहां पर देखने को मिल रहा है। तो उस डेमोग्राफिक डिविडेंड या उस ह्यूमन रिसोर्स को अब्सॉर्ब करने के लिए वी नीड दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि आपके ऐसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में की जा सके, खासकर आपका मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट हो, ताकि इस बढ़ते हुए ह्यूमन रिसोर्स को हम एब्जॉर्ब कर सकें, इनको वैसे इकोनॉमी का एक इंटीग्रल हिस्सा यहां पर बना सकें, राइट। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहां पर देखने को मिलती कि जी हां, इंडियन इकोनॉमी एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ यहां पर बढ़ रही है। बट एट द सेम टाइम कुछ कंसर्न्स भी यहां पर रेज किए गए हैं कुछ आर्टिकल्स में, कि क्या हम साइक्लिकल स्लो डाउन तो विटनेस नहीं कर रहे। तो जरा आपको क्या लगता है, या साइक्लिकल स्लो डाउन क्या चीज रहती है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। बहुत ही एक बेसिक सी टर्म है जो कि हम अपने बेसिक सेशंस में भी, फाउंडेशन कोर्सेज में भी डिस्कस करते हैं कि साइक्लिकल स्लो डाउन क्या रहता है, जरा कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, राइट। चलिए तो ट्रेंड्स यहां पर देख लेते हैं क्विकली। तो भैया सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स के केसेस में भी यहां पर हमारे अपसर्ज यहां पर देखने को मिला है, राइट। सर्ज यहां पर देखने को मिला है इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स में, और दोनों ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एज वेल एज आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, दोनों में ही यहां पर इंक्रीज देखने को मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी यहां पर कैपेक्स बढ़ाया गया है। एंड कहीं ना कहीं जो आपके लार्ज स्केल पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं या जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे यहां पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बट एट द सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर, जिसको बार बार यहां पर कहा जाता है कि ये इतना अच्छे तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते अपनी इन्वेस्टमेंट में, या उस प्रकार से जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हम इंडियन इकोनॉमी में देखते हैं उसमें पब्लिक सेक्टर का या सरकारी सेक्टर का बहुत ज्यादा डोमिनेंट रोल देखने को मिलता है। तो जी नहीं, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में प्राइवेट सेक्टर द्वारा भी यहां पर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज देखने को मिला है। डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो एज वेल एज जो आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं वो भी यहां पर डबल होते हुए देखने को मिले हैं विद रिस्पेक्ट टू Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25, राइट।
तो ये बेसिक सी एक इमेज थी जो कि द हिंदू में भी वहां पर मेंशन की गई थी। अगर हम ओवरऑल देखें क्या चेंज यहां पर आया है कि क्वार्टर टू क्वार्टर जो आपका ग्रोथ में चेंज आया है, परसेंट जो आपका रेट ऑफ ग्रोथ जो हम यहां पर देख रहे हैं, परसेंटेज चेंज जो हम यहां पर देख पा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपके ऑलमोस्ट सभी पैरामीटर्स में ओवरऑल इंक्रीज देखने को मिला है। एंड ओवरऑल आपका 42.5% का इंक्रीज फ्रॉम द क्वार्टर फर्स्ट यहां पर देखने को मिला है, राइट। अब मेजर पॉइंट यहां पर क्या है, ये देखो ये जितने भी आपके ट्रेंड्स वाले पॉइंट्स हैं बहुत ही एक शॉर्ट पीरियड के लिए यहां पर ट्रेंड एनालिसिस किया गया है, तो शायद आपके लिए इतना रेलेवेंट ना रहे, एक बेसिक सा आइडिया रहे, यहां पर आपको कहीं कोट करना रहे तो वहां पर आप कोट कर सकते हैं, राइट। बट मेजर पॉइंट यहां पर क्या है कि भैया किन किन सेक्टर्स में, कौन कौन से स्टेट्स में यहां पर इन्वेस्टमेंट आती है, राइट, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करता है कि उस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। देखो महाराष्ट्र पहले से ही एक लीडिंग पोजीशन यहां पर मेंटेन करके रखा है, राइट। इस तरीके की आपकी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में तो महाराष्ट्र ही अभी तक इसे लीड भी कर रहा है। गुजरात यहां पर अपना रैंक इंप्रूव कर चुका है, क्वार्टर फर्स्ट में 5th रैंक में था, वो सेकंड रैंक पर यहां पर देखने को मिल रहा है इन क्वार्टर 2। अपार्ट फ्रॉम दैट कर्नाटक एंड तमिलनाडु उस तरीके से स्ट्रांगली परफॉर्म करते हुए 3rd and 4th यहां पर रैंक करते हैं। बट एक मेजर चेंज यहां पर आया है जम्मू एंड कश्मीर के केस में कि जी हां, ये पर्टिकुलर जो आपका यूनियन टेरिटरी है ये लिस्ट हो चुका है टॉप 10, इन्होंने अपना डेब्यू यहां पर कर दिया है कि नए इन्वेस्टमेंट प्लान्स यहां पर ड्रॉ कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर अब ज्यादा फोकस देखने को मिलेगा, ना ही सिर्फ इन्वेस्टर्स का भी बट पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी या पब्लिक पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि इस इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट किया जा सके, इसे टाइमली एग्जीक्यूट किया जा सके ताकि इस पर्टिकुलर स्टेट में और इन्वेस्टमेंट यहां पर लाई जा सके, राइट, या इस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी में टू बी प्रिसाइज, माफी चाहूंगा, और इन्वेस्टमेंट यहां पर लाई जा सके। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर जो कि आपको ध्यान रखना है कि जी हां, जम्मू एंड कश्मीर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। सेक्टर वाइज एनालिसिस अगर हम यहां पर देखें तो माइनिंग एक अकेला ऐसा सेक्टर यहां पर देखने को मिला है जिसमें इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन पाया गया है विद रिस्पेक्ट टू क्वार्टर 1, राइट। अब ये इसमें मल्टीपल कारण यहां पर इन्वॉल्व हो सकते हैं कि भैया उस प्रकार से आपके रेगुलेटरी इश्यूज यहां पर हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स यहां पर हो सकते हैं, जो उस प्रकार की जो आपकी कमोडिटी प्राइसेस में भी घटौती देखने को मिली है वो भी यहां पर एक इंपॉर्टेंट कारण हाईलाइट किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैन्युफैक्चरिंग में यहां पर इन्वेस्टमेंट में सर्ज देखने को मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में 45% का सर्ज देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स में यहां पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस प्रकार से दोनों ही रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल आपके एंटिटीज की बात करें तो दोनों के एंड से ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी या पावर की डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिली है। अपार्ट फ्रॉम दैट इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी यहां पर फोकस रखा जा रहा है, उनमें भी यहां पर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि कहीं ना कहीं ये चीज हाईलाइट करता है कि जी हां, वाटर मैनेजमेंट के जो कंसर्न्स हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है। दोनों सरकार एज वेल एज प्राइवेट एंटिटीज इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रही है ताकि बेहतर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर क्रिएट किया जा सके, एज वेल एज जो एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है रूरल डेवलपमेंट का, उसके ऊपर भी फोकस यहां पर रखा जा रहा है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए एनालिसिस है जो कि अगेन हिंदू में प्रोवाइड किया गया था, ठीक है, कि माइनिंग अकेला ऐसा सेक्टर यहां पर पाया गया जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन यहां पर पाया गया, राइट। चलिए, तो आई होप ये कहानी आपको यहां पर समझ में आ गई हो। उसके अलावा वे फॉरवर्ड यहां पर क्या कहता है कि डेफिनेटली ये जो आपके दो इंपॉर्टेंट क्रूशियल सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग, दोनों में जो बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट है बहुत क्रूशियल है, क्योंकि उस प्रकार की ये एक्सटेंसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का पोटेंशियल रखते हैं। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का पोटेंशियल तो रखेंगे ही, और ये हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत क्रूशियल है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, और उसे उस प्रकार का एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है ताकि वो जो बढ़ता हुआ ह्यूमन रिसोर्स है वो एसेट ही बना रहे, लाइबिलिटी में कन्वर्ट ना हो जाए, राइट। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर इन पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स की जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं, प्रोजेक्ट्स की जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं, इनकी टाइमली और इफेक्टिव एक्सिक्यूशन होना एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है कि अगर ये चीज हम यहां पर इंश्योर नहीं कर पाए कि प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाए, इफेक्टिवली एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, तो उस केस में जितने भी प्लान्स हैं, जितने भी हमें फ्रूटफुल बेनिफिट्स मिल सकते हैं इस नई इन्वेस्टमेंट के, वो शायद फिर देखने को नहीं मिलेंगे। बट हाँ, कहीं ना कहीं इंडिया की जो इमेज है कि खुद को बेहतर बनाना एज अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तरीके से यहां पर अपनी इमेज को रेनफोर्स करना, तो कहीं ना कहीं वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी यहां पर इंप्रूव हो सकती है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी यहां पर इंप्रूव हो सकती है, राइट। डाउन द लाइन अगर इसी प्रकार का ट्रेंड यहां पर देखा जाए, और वो चीज कही भी जा रही है कि नए मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए भी अनाउंसमेंट यहां पर की जा रही है, एंड एज वेल एज कहीं ना कहीं क्वार्टर 3rd एंड क्वार्टर 4th में भी यही ट्रेंड ऑब्जर्व करने का टारगेट रखा गया है कि जी हां, आने वाले क्वार्टर्स में भी हमें ये ट्रेंड डेफिनेटली यहां पर मिल सकता है,
राइट। चलिए, तो ये बेसिक सी कहानी थी आज के सेशन से। आई होप सभी चीजें आपको समझ में आ गई हों, राइट। जो मैंने आपको सिंपल सा सवाल पूछा था, साइक्लिकल स्लो डाउन किसे कहा जाता है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।